हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपेक्स लर्निंग पॉइंट। आज हम एमएसएन का अनदर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज गैस्ट्राइटिस। इससे रिलेटेड इसकी डेफिनेशन, टाइप्स, ईटियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मेडिकल एंड सर्जिकल मैनेजमेंट। देखो, जो गैस्ट्राइटिस है, जो गैस्ट्रो वर्ड है, वो स्टोमक के लिए यूज़ किया जाता है और आइटिस का मीनिंग होता है इन्फ्लामेशन। अगर अपन देखते हैं तो स्टोमक के अंदर अगर कोई ना कोई इन्फेक्शन हो जाता है या इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं गैस्ट्राइटिस। डेफिनेशन की बात करते हैं तो इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा दैट इज नोन एज अ गैस्ट्राइटिस। देखो, जो गैस्ट्राइटिस वर्ड है, मतलब ये अपने पास शॉर्ट पीरियड के लिए भी हो सकता है और लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए भी हो सकता है। अगर अपन बात करते हैं कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, तो उसको तो अपन बोलेंगे एक्यूट गैस्ट्राइटिस। और अगर वो एक्यूट का ट्रीटमेंट नहीं लिया तो वो क्या, एक्यूट जो होता है वो क्रोनिक के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो गैस्ट्राइटिस अपने को टू टाइप्स में देखने को मिलता है, या तो एक्यूट होगा या वो क्रोनिक होगा। अगर गैस्ट्राइटिस का ट्रीटमेंट क्रोनिक में भी नहीं होता है तो क्या होता है कि जो स्टमक होता है उसके नीचे इंटेस्टाइन होती है, तो इंटेस्टाइन की म्यूकोसा भी क्या डैमेज हो जाती है और वो जो इन्फ्लामेशन होगा उसको बोलेंगे गैस्ट्रोएंटराइटिस। ईटियोलॉजी की बात करते हैं कि किस किस वजह से गैस्ट्राइटिस होता है, तो अपने पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो एच पाइलोराई इन्फेक्शन होता है, एच पाइलोराई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, इसकी वजह से गैस्ट्राइटिस हो सकता है। या फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस में क्या होगा कि स्टोमक जो होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा HCl का प्रोडक्शन करेगा, और HCl के एसिडिक नेचर का होता है, तो जो स्टोमक की प्रोटेक्टिव म्यूकस लेयर होती है उसको वो डैमेज कर देता है। NSAID भी क्या करेगी, ज़्यादा अगर अपन हाई अमाउंट के या प्रोलॉन्ग्ड में NSAID का यूज़ करते हैं तब भी क्या चांसेस होते हैं कि गैस्ट्रिक जो लेयर है, म्यूकोसा है, उसके डैमेज होने के चांसेस होते हैं। रेडिएशन थेरेपी में मतलब रेज जो जाती है वो भी क्या, एक्सरा सॉरी क्या नाम इसका, जो रेज जाती है इसमें भी क्या होता है कि अपने पास जो डैमेजिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टोमक कैंसर में भी क्या होता है कि जो कैंसर सेल्स होगी उसमें क्या होता है, एबनॉर्मल और पर्पसलेस ग्रोथ होती है। तो वो जो कैंसरस सेल्स होती है वो क्या ज़्यादा से ज़्यादा मतलब केमिकल्स या HCl अपन बोल सकते हैं सीक्रेट करती है, तो उसकी वजह से भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इरिटेटिव फूड, जैसे कि अपन स्पाइसी फूड ले रहे हैं, ऑयली फूड ले रहे हैं, तो ये भी क्या गैस्ट्रिक म्यूकोसा को डैमेज करने में मतलब ये रेस्पॉन्सिबल होता है। स्मोकिंग के केस में, एल्कोहल के केस में, एटसेट्रा। साइन सिम्टम की बात करते हैं तो गैस्ट्राइटिस वाला पेशेंट होगा वो क्या साइन सिम्टम लेके आएगा अपने साथ, अपने सामने, जैसे कि उसको नोजिया होगा, उसको वॉमिटिंग होगा। नोजिया वॉमिटिंग के कारण वो खाना प्रॉपर नहीं खा पाएगा, तो एनोरेक्सिया वाली कंडीशन देखने को मिलेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट होगी। और अगर खाना पीना मतलब सही से नहीं होगा तो उसका वेट लॉस हो जाएगा। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, एब्डोमिनल क्रेम्पिंग होगी, बेल्चिंग, यानी कि जो भी मतलब इंडाइजेशन की वजह से क्या होगा कि जो फूड होगा वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, और वो फूड जो है गैस के फॉर्म में माउथ के थ्रू क्या बाहर निकलेगा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं बेल्चिंग। इस तरह से हिकअपिंग भी होगी, मतलब हिचकियाँ चलेगी उस पर्सन को। हर्ट बर्न होगा, जब भी वो खाना खाएगा उसके बाद हर्ट बर्न होगा उसका। हेमेटोमेसिस, हेमेटोमेसिस का मतलब होता है जब उसको वॉमिट होगी तो वॉमिट के अंदर उसको ब्लड दिखेगा, क्योंकि गैस्ट्रिक म्यूकोसा डैमेज हो गई है, तो उसकी वजह से जो वॉमिट होगी ना तब ब्लड दिखेगा। हो सकता है कि स्टूल पास आउट करने जाओ तब भी जो है वो ब्लड उसमें सीन हो। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पहले। तो हिस्ट्री कलेक्शन कैसे करेंगे कि पेशेंट्स के सिम्टम के थ्रू अपन हिस्ट्री को कलेक्ट कर लेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में इंस्पेक्ट, पाल्पेशन, परक्यूशंस, ऑस्कल्टेशन इसके थ्रू करेंगे। एंडोस्कोपी में क्या करते हैं कि अपर GIT एंडोस्कोपी करेंगे। उसमें उसमें क्या करेंगे कि अपने पास जो कैमरा लोडेड कैथेटर होगा उसको अपन इंसर्ट करेंगे एसोफेगस में, फिर अपन क्या करेंगे, स्टोमक की जो लाइनिंग उसको विजुलाइज करेंगे। सीरोलॉजिकल टेस्ट परफॉर्म करेंगे, अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो उसके एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए अपन सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, और CBC करते हैं जिसमें जो WBC होती है उसका लेवल इंक्रीज आता है। मेडिकल मैनेजमेंट में अपन एंटीबायोटिक लेते हैं, एंटासिड लेते हैं, PPI लेते हैं, H2 ब्लॉकर लेते हैं, एंटीमेटिक लेते हैं और म्यूकोसल बैरियर लेते हैं। एंटीबायोटिक के अंदर कोई जैसे कि कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक लेते हैं, जैसे अपने पास टेट्रासाइक्लिन हो गई, क्लेरिथ्रोमाइसिन होगी, पेनिसिलिन हो गई, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गई, मतलब अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी एंटीबायोटिक है जो लिख रहा है। एंटासिड लेते हैं, एंटासिड क्या काम करता है, जो भी अगर ज़्यादा सिक्रेशन हो रहा है, HCl प्रेजेंट है ऑलरेडी बॉडी के अंदर, ठीक है, स्टोमक के अंदर, तो क्या होगा अपने पास जो एसिड प्रेजेंट है स्टोमक के अंदर, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करेंगे, मतलब एसिड की सिक्रेशन को रोक तो नहीं सकते लेकिन न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, तो उसके लिए अपन एंटा एसिड लेते हैं। PPI वो भी यही काम करता है, इनिबिट करता है HCl की सिक्रेशन को, जैसे पेंटाप्रोजोल हो गई, है ना, H2 ब्लॉकर हो गया जैसे रेनिटिडीन हो गई, तो ये क्या करते हैं, हिस्टामिन को ब्लॉक करते हैं। एंटीमेटिक, मतलब अगर पर्सन को वॉमिट हो रही है तो अपन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में एंटीमेटिक दे सकते हैं, जैसे ओंडासेट्रिन हो गया, डोमपेरिडोम हो गई। ओंडासेट्रिन तो IV लगता है, डोमपेरिडोम अब टैबलेट के फॉर्म में होता है। म्यूकोसल बैरियर देंगे, जैसे कि अपने पास जो म्यूकोसल लाइनिंग डैमेज होगी तो म्यूकोसल बैरियर मतलब प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्ट करने के लिए बैरियर का काम करती है, तो म्यूकोसल बैरियर देंगे। जैसे अपने पास ये क्या नाम, सुक्राल फेट हो गया। नर्सिंग मैनेजमेंट में अपन नर्सिंग डायग्नोस करेंगे कि उसका न्यूट्रिशनल पैटर्न अपनों को अल्टर्ड आएगा, क्यों, क्योंकि उसको पेन होगा तो अच्छे से खा मतलब जितनी उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है उतना वो नहीं ले पाएगा, और उसको पेन होगा क्योंकि उसकी डिजीज़ कंडीशन है। डिजीज़ कंडीशन क्या है, गैस्ट्राइटिस, इन्फ्लामेशन है तो पेन होगा ऑब्वियसली। उसका एंजाइटी लेवल भी मतलब डिजीज़ कंडीशन से रिलेटेड होगा, क्यों, क्योंकि उसको टेंशन होगी कि मेरे को क्या हो रहा है, मैं ठीक भी हो पाऊंगा या नहीं, मैं सही से खा पी नहीं रहा, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसको एंजाइटी होगी, है ना। थैंक यू।